उसने कहा ही शैल क्लीव अनटू हिज वाइफ। अब हमें समझना होगा इन बातों को। इफिसियों की पुस्तक 5 उसके 23 आयत से हम पढ़ेंगे, 22 से पढ़ेंगे। वाइव्स सबमिट योर सेल्फ अनटू योर ओन हस्बैंड्स। ग्रीक भाषा का 5293 शब्द, जिसका मतलब है सबमिशन का हुपोटासो, जिसका मतलब है टू सबऑर्डिनेट। कहता जो वाइफ है वो सबऑर्डिनेट है, जिसका मतलब है जैसे एक आर्मी ऑफिसर होता है और उसके नीचे एक सेना होती है जो उसके हुक्म के ऊपर चलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपको हुक्म लेना पसंद नहीं है तो मेरी गलती नहीं है, आज मुझे क्षमा कर दें प्लीज। वाइफ को बोला है बी हुपोटासो, सबमिट योर सेल्फ। हुपोटासो टू सबऑर्डिनेट, रिफ्लेक्सिवली टू ओबे, टू बी अंडर ओबीडियंस, पुट अंडर। इसका मतलब यह नहीं कि आप कम हैं, इसका मतलब ये एक मैनेजमेंट है। इसका मतलब यह नहीं कि वाइफ कम है, नहीं, ये एक मैनेजमेंट है जो परमेश्वर ने ठहराई है। कि परमेश्वर ने कहा आदमी का सिर मैं हूं, औरत का सिर आदमी है। आदमी मेरे अधीन रहे, औरत आदमी के अधीन रहे। मैंने घर टूटते देखे हैं। एक पास्टर की मैंने काउंसलिंग की और पास्टर ने कहा कि इसके बेबी होने वाला था और मैंने इसको बोला कि जाओ डॉक्टर के पास अभी चली जा, और उसने कहा ठीक है। उसने अपनी मां को फोन किया, लड़की ने, लड़की की मां ने बोला ले असी खुदा नु मानते हैं, तू प्रेयर कर, चिंता ना कर तू। और उसका बेबी डेड हो गया गर्भ में ही। और जब वो मुझसे मिली मैंने उसको कहा कि जब आदमी की जुबान खुदा की जुबान है तेरे लिए, लोगों के लिए क्या है छोड़ दे, पर तेरे लिए वो गॉड की वॉइस थी, क्योंकि तुझे सबऑर्डिनेट वचन कहता है। हुपोटासो मींस टू बी सबऑर्डिनेट, तुझे उसके। देखो कैसे मर्द तालियां बजा रहे हैं, तुम्हारी बारी भी आने वाली, चिंता मत करो। अब ये तालियां बजाएंगे, थोड़ी देर रुको। आप मेरी बात समझ रहे क्या? उसने कहा वो वॉइस, मैंने कहा वो वॉइस परमेश्वर की थी तेरे पास। परमेश्वर ने कभी कलीसिया से बात नहीं की, उसने मूसा से बात की। मूसा ने खुद मांगा, प्रभु मैं थत्था हूं, मैं लोगों से डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, तो मुझे कोई आदमी दे दे, मैं उससे बात करूंगा, वो आदमी आगे बात करेगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, नहीं तो वो डायरेक्ट चुना गया था कि मैं तुझसे करूंगा, तू लोगों से करेगा। अब परमेश्वर मूसा से बात करता था और मूसा आगे बात करता था। परमेश्वर ने कभी भी लोगों से बात नहीं की। इसका मतलब यह नहीं कि वो लोगों से प्यार नहीं करता, या लोगों की कदर नहीं थी, या लोगों को छोटा समझता था या कम समझता। कम छोटे मोटे की बात नहीं है, इट्स अ मैनेजमेंट। ये एक मैनेजमेंट है। बैंक का एक मैनेजर है, बैंक के आगे एम्प्लॉइज है, हर एक की अलग अलग ड्यूटी है। जब मैसेज आता है सीधा टॉप से तो मैनेजर को आता है, एम्प्लॉइज को नहीं आता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो ये परमेश्वर की मैनेजमेंट है कि उसने किसको, मर्द को, औरत को, बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड को, माता पिता को, भाइयों को कहां ठहरा। ये उसकी मैनेजमेंट है। हमें ये पढ़ना और सीखना है उसकी मैनेजमेंट में मैं कहां फिट होता हूं, वही मेरी ब्लेसिंग है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं वाइफ की जगह चले जाऊं, मेरी ब्लेसिंग वहां नहीं है। मैं माता की जगह चले जाऊं, मेरी ब्लेसिंग वहां नहीं है। मेरी ब्लेसिंग वही है जहां बाइबल ने मेरे को ठहराया है। अब यहां पर जब हम पढ़ते हैं, उसने कहा सबमिट योर सेल्फ अनटू योर ओन हस्बैंड एज अनटू द लॉर्ड, कि जिस तरह प्रभु के, पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और उसका बेबी मर गया और अब उसका हस्बैंड उसे डाइवोर्स देना चाहता है। मैंने कहा तू भी गलत है, क्योंकि इस बात के कारण तू डाइवोर्स नहीं दे सकता। और देखो शैतान कैसे फैमिलीज को खराब करता है। पहले औरत ने बात नहीं सुनी, अपनी मां की बात सुनती रही, चाहे वो दिखने में स्पिरिचुअल लग रही थी, उसकी मां ज्यादा स्पिरिचुअल लग रही थी। कई बार जब आपका स्पिरिचुअल फादर आपसे बात करता है, आपको वो स्पिरिचुअल नहीं लगता, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको स्पिरिचुअल लगता है, लेकिन एक्चुअल में आप और आपके स्पिरिचुअल फादर के बीच में हमेशा जो राइट होगा वो आपका स्पिरिचुअल फादर होगा। याद रखना, मैंने नोटिस किया है और मैंने ये सीखा है हार्ड वे में, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ मैंने सीखा है। कई बातों में मैं उनके साथ नाराज रहा, पर मुझे झुकना पड़ा, मैंने सीखा है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी है और बाइबल भी यही कहती है।
अब यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा? फॉर द हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ, इवन क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। कि जो पति है पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। देयरफॉर एज द चर्च इज सब्जेक्ट अनटू क्राइस्ट, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन है, पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। कितनी बातों में? कितनी बातों में? हर बात में। मेरी और मेरी पत्नी के बीच में एक भी अनसॉल्व्ड इशू नहीं है, एक भी। कपड़े पहनने से लेके, बाहर आने जाने से लेके, बच्चों से लेके, फ्यूचर से लेके, फाइनेंस से लेके, एक भी इशू नहीं है जहां हम बोले कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसमें हमारी भलाई है। यहां पर लिखा है कि हर बात में अपने पति के क्या रहना है? अधीन रहना। पतरस ने बड़ा अच्छा लिखा, उसने कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं हिंडर हो जाएंगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, कट डाउन हो जाएंगी। कि तुम प्रेयर कर रहे हो कि तुमने एक घर बनाया, किसी ने काट दिया, तुमने एक मंजिल खड़ी की, किसी ने काट दी, तुमने कुछ खड़ा किया, किसी ने काट दिया। कहते तुम्हारी प्रार्थनाएं लगातार कट डाउन होती जाएंगी, क्योंकि तुमने औरत को निर्बल पात्र समझकर उसका आदर नहीं किया। आदर का मतलब यूनानी भाषा में टाइम, वैल्यूएबल चीजें उसको देना अपनी औरत को। अब ध्यान से समझना, आगे बढ़ेंगे। 28 आयत से पढ़ेंगे। इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्यार करे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। इसलिए हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वो दोनों एक तन होंगे। कितनी बार देखो सेम वर्स बाइबल में आपको बार 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 मिलती है। एक ही वर्स आपको बार बार मिलती है बाइबल में। क्यों परमेश्वर ने ऐसा बार 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 लिखा है? एक ही चीज। 29 आयत फिर से हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है किसी ने भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है। फॉर नो मैन एवर येट हेटेड हिज ओन फ्लेश बट नरिशथ एंड चेरिशथ। यह पति के बारे में लिखा है। कहता कोई भी अपने जो शरीर से बैर नहीं रखता बल्कि उसे नरिश करता है और चेरिश करता है। जब आप नरिश को पढ़ते हैं, रियल बाइबल में जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी उसका मतलब है काई, और जब आप चेरिश को पढ़ते हैं उसका मतलब है थाल्पो। इनका मतलब है, जब आप नॉरिश को पढ़ते हैं, और नॉरिश में उसका जो शब्द है ट्रेफो से वो निकला है, जिसका मतलब मैं आपको बताता हूं। कहता इंप्लीकेशन टू चेरिश, टू पैम्पर। बच्चों को पैम्पर करते हैं ना, हस्बैंड को बोला है वाइफ को पैम्पर करने के लिए। आप हैरान हो जाएंगे, बाइबल में देखो कितनी डीप बातें लिखी हैं। चेरिश करने के लिए, और स्पेशल लिखा है ग्रीक भाषा का 5142वां शब्द, क्योंकि ये जो शब्द था नॉरिशित, पालन पोषण, ये आया है एक्ट्रेफो से, और एक्ट्रेफो शब्द लिया गया है ट्रेफो से, जो 5142वां शब्द है, जिसका मतलब है इंप्लीकेशन टू चेरिश विद फूड, पैम्पर, ब्रिंग अप, फीड, नॉरिश। कभी अपनी पत्नी को कभी उसकी फेवरेट डिश बनाकर खिलाई है आप लोगों ने? आपने अपनी पत्नी के ऊपर कभी इन्वेस्ट नहीं किया, आपको लगता है शादी हो गई छोड़ो। और यह आदमी की सबसे बड़ी भूल है और बेवकूफी है। उसे लगता है औरत दिन रात बस गधों की तरह खाना बना के मुझे खिलाई जाए, खिलाई जाए, खिलाई जाए, बस मैं खाता जाऊं, जानवरों की तरह खाता जाऊं, खाता जाऊं, खाता जाऊं, खाता। और वचन क्या कहता है? कहता जिस तरह मसीह ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम भी, कहता उसका क्या करो? बट नॉरिश इट एंड चेरिश इट।
कहता है implication to cherish with food etc. pamper, bring up, feed, nourish. आपने कभी अपनी पत्नी से लव नहीं किया, फाइट की है। मेरी वाइफ को बेस्ट चाय मेरे हाथ की पसंद है, मैं कभी कभी उसको बना के देता हूं। उसको जब फिर फेडअप हो जाती है वो स्टाफ की चाय से, मुझे बोलती है आप चाय बना के लेके आओ। फिर मैं जाता हूं, चाय बनाता हूं तसल्ली के साथ, अच्छे से बनाता हूं फिर मैं। हालेलुया। और उसको मालूम है मुझे किन बातों से नफरत है, किन बातों से मुझे ये चीज नहीं चाहिए, घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उन चीजों का ध्यान रखती है। एक मूर्ख औरत हमेशा अपने हस्बैंड को खिजाने वाले काम करेगी, और एक मूर्ख आदमी अपनी औरत को इग्नोर करेगा हमेशा। उसने, बाइबल कहती है, कहता टू पेम्पर योर वाइफ। जिस तरह बच्चों को पैम्पर नहीं करते हम, उस तरह से लिखा। देखो वचन में लिखा हुआ है, थ्रू द आइडिया दैट इज फैट एन इम्प्लीकेशन टू चेरिश विद फूड एटसेट्रा। मतलब जो भी तुम्हारी वाइफ को पसंद है, उसे घूमना पसंद है, आप शाम को जाओ, अगर बाइक नहीं है साइकिल है, साइकिल नहीं तो पैदल है, जाओ और जस्ट 10 रुपए की कुल्फी खा के आओ। पैसा नहीं है तो जाओ, अपनी वाइफ को डिनर पे लेके जाओ, उसे खुद खाना, उसको बोलो आज तू नहीं बनाएगी, आज मैं बनाऊंगा, बच्चे बनाएंगे, आज तू बैठ, तेरे को खिलाते हैं मस्ती से। लेकिन कभी नहीं, क्योंकि वो ईगो है, मैन ईगो, आदमी का घमंड। और नुकसान किसका हो रहा है? उसी आदमी का जो घमंड करके बैठा है, उसी का नुकसान हो रहा है। इसलिए वो आदमी फ्रस्ट्रेट है। आज वो फ्रस्ट्रेशन में दारू पी रहा है, बाहर जा रहा है, दोस्तों के साथ मिल रहा है, उसे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है, और एक आधा घंटा से दारू पी के अच्छा लगता है, लेकिन सुबह वही फ्रस्ट्रेशन, फिर से वही फाइनेंस में फ्रस्ट्रेशन है, लाइफ में फिर वही फ्रस्ट्रेशन है। ऐसे अगर प्रेयर कर रहा हूं लेकिन जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं काटी जा रही हैं कॉन्टिन्यू डेवल के द्वारा, क्योंकि वो वचन की गहराई को जानता है। शैतान के बिना शैतान के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, बाइबल में नहीं लिखा, कहता ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही। लेकिन जैसे ही तुम्हारा पति तुम्हें पैम्पर करता है, तुम्हारी मां बीच में आ जाती, ले तू उन्हें सिर ते चढ़ा लेना हुणे। आप देखो शैतान कैसे काम करता है। और अगर वो हस्बैंड को ये मालूम नहीं है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, वाइफ को पता नहीं है कि मुझे ये करना है या नहीं, कोई मुझे क्या कहे मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर क्या कहता है। अगर उसका वर्ड ये कहता है कि मुझे करना है तो मुझे करना है, मेरा रिश्तेदार क्या कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है। कोशिश करो आपकी और आपकी वाइफ के जो अनसुलझे इश्यूज हैं वो आप आपस में सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि जब वो इज्जत बाहर जाती है, चाहे वो आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं हो, वो इसका फायदा उठाते हैं और शैतान इसका फायदा उठाता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप डिलीवर हो रहे हैं। आपको अपना अपना रोल अगर समझ नहीं आया, और अगर एक औरत मर्द की तरह बिहेव करेगी, वो लीड करने की कोशिश करेगी, हस्बैंड को चुप कराने की कोशिश करेगी, वो हस्बैंड को चुप नहीं करा रही, वो गॉड को चुप करा रही है, क्योंकि वो उसके मुंह से बोलता है और उसने उसको सिर उसका ठहराया है। तो अगर हम अपनी अपनी जगह नहीं समझेंगे कि मेरी जगह कहां है, तो हम अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसने कहा पैम्पर योर वाइफ, गिव टाइम, गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू हर। उसके लिए समय को निकालना है, उसकी फेवरेट चीजों को करना है। कभी कभी क्या, रोज भी कर सकते हो। कुलस्सियों 3 उसकी 18 से 20 आयत को हम पढ़ेंगे। और जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं ना, जब आप ये मैटर सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, कर्जा फिनिश होगा। आपको बता रहा हूं, फाइनेंस सेम नहीं होगा, सेहत सेम नहीं होगी, आपके बच्चे देखना कैसे बढ़ेंगे, वो उनको राइट एटमॉस्फेयर मिलेगा जहां वो बढ़ सके और परमेश्वर के कार्य कर सके। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कुलस्सियों 3 उसकी 18 से 20 आयत को हम पढ़ेंगे।
लिखा है पत्नियों प्रभु में जैसे उचित है वैसे अपने पति के अधीन रहो। सेम बात देखो, फिर से उसने बोली, हे पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो और उससे कठोरता ना करो। वचन हमें बार बार ये बातें सिखाता है, और अगर हम फिर भी इसे नहीं समझेंगे तो फिर हमारी प्रार्थनाएं हिंडर होंगी। हमें समझ नहीं आएगा कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं हो रहा है। ये होगा क्योंकि आप बाइबल के जो नियम हैं उन वचनों को आप ब्रेक कर रहे हो। अगर आप पत्नी को गाली दे रहे हो तो आप अपने आप को गाली दे रहे हो। वो गाली आपको लग रही है क्योंकि आप एक हैं, दोनों दो नहीं हैं। और परमेश्वर ने कहा जब तुम जुड़ गए हो तो मेक श्योर तुम्हारा मन एक हो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो जाएं वो एक मन से जाएं, दो इंजन ना हो, एक इंजन हो, ताकि तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ सके। और ये कर्स है लोगों की लाइफ में। बहुत सारी फैमिलीज में कर्स मैंने देखा है क्योंकि वो औरत जो है वो फैमिली पे कब्जा करना चाहती, वो गाइड करना चाहती, वो पति को चुप करा के रखना चाहती है। और मैंने देखा है उस परिवार को, उस परिवार ने सफर किया है, उनके बच्चों ने सफर किया है। उन बच्चों की जब शादियां हुई वो अपनी शादियों में कामयाब नहीं हुए इतना, और उनके आगे बच्चे देखे मैं जानता हूं उन लोगों को, बहुत बूढ़े हो गए हैं वो, लेकिन मैं उनकी स्टोरीज को जानता हूं। और ये कर्ज फॉलो कर रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि एक व्यक्ति ने जब वचन को तोड़ा वो वैसे ही लोगों को पैदा करता गया जो आगे उसके जैसे हैं, और वो वैसा ही पैटर्न पूरी फैमिली में फॉलो कर रहा है। हालेलुया। आज एक मां का काम है कि वो वाइफ और हस्बैंड के बीच में दीवार ना बने, बल्कि उनको करीब आने का कारण बने, और प्रभु उसको भी ब्लेस करेगा। सास का काम है कि वो करीब आने का काम करे, उनके करीब उनको जाने दे, उसको छोड़ दे। वाइफ उसकी पत्नी को तंग ना करे, उसके घर को ब्रेक ना करे, वो हेल्प करे। क्योंकि जब आप हेल्प करेंगे, जो गॉड ने कहा है कि उनको अलग ना कर बल्कि उनको एक कर, तो गॉड की जो कृपा है वो तुम पे भी आएगी। क्योंकि वो देखेगा कि तुम भी उसके वचन को पूरा करने में उसकी हेल्प कर रहे हो, तुम भी उस वचन पे बिलीव करते हो जो बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। कितनी इन बातों को समझ रहे हैं? आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जिस दिन आपकी पत्नी आपके साथ मिली, आप एक हो चुके हैं। अब यहां का हिसाब है, अगर पत्नी के घर में कोई प्रॉब्लम है, उसके पिता को कोई प्रॉब्लम है, या उसकी मां को कोई प्रॉब्लम है, पत्नी की मां को, तो हस्बैंड और उसकी फैमिली का पूरा जोर होता है कि हमारे घर से 1 रुपया भी वहां नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रीत है। किसने बनाई ये रीत? कभी सोचा है? किसने कहा आदमी संघर्ष के लिए पैदा हुआ? कभी सोचा है? हो सकता है जो तुम फॉलो कर रहे हो वो इस सदी का सबसे बड़ा झूठ और सदी की सबसे निकम्मी बात हो जो तुम फॉलो कर रहे हो, जब तक तुम्हें यह नहीं पता बाइबल क्या कहती है। वो पत्नी जो तुम्हारे लिए बच्चे पैदा कर रही है, तुम्हें खिला रही है, पिला रही है, तुम्हें बना रही है, सारा अपना घर छोड़कर तुम्हारे साथ है, तुम उसकी फैमिली की हेल्प नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे जैसा कंजूस और निकम्मा आदमी और कोई नहीं। और वो जो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास है। अफ्रीका में अगर आपको शादी करनी है तो वहां सिस्टम राइट है, आपको औरत के लिए पैसे देने होते हैं उसकी मां को। मैं 10 गाय दूंगा, मैं 15 गाय दूंगा, डॉरी देते हैं वहां। यहां उल्टा हिसाब से लड़की भी ले लेते हैं और पैसा भी ले लेते हैं। एक तो लड़की दो, ऊपर से पैसा दो। आप एक जन को, एक पूरे ह्यूमन को जो आपके गर्भ से निकला है, आप किसी दूसरे घर में दे रहे हो। यही बहुत बड़ी बात है उस घर के लिए कि वो आपकी जनरेशन को आगे लेके जा रही है। और औरत को भी
आदमी को ऐसा सोचना चाहिए और औरत को सोचना चाहिए कि उसका पैसा वेस्ट ना हो। क्योंकि कई घरों में मैंने यह भी देखा है कि मां को जरूरत नहीं है, फिर भी वो अपनी बेटी को बार बार बोलती मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और प्रेशर रखती है अपने बेटी के ऊपर और वो अपने हस्बैंड के ऊपर, जबकि उसकी मां को ऐसी कोई जरूरत नहीं। तो बैलेंस होना चाहिए हमारी लाइफ। अब मेरी वाइफ ने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है। जिससे आप प्यार करते हो, जिस औरत से आप प्यार करते हो, जो आपके वंश को पाल रही है, जो आपके संग है, क्या आप में इतनी भी ह्यूमैनिटी नहीं है और इतना प्रेम नहीं है कि आपको आपकी औरत रो रही है क्योंकि उसकी मां बीमार है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उससे प्यार नहीं करते हैं? मैं आपको दावा कर सकता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जिससे आप प्यार कर रहे हो और उसकी मां बीमार हो, या उसका बाप बीमार हो, या उसका भाई बीमार हो, और आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है और उनके पास कुछ नहीं है और आप फिर भी देने के लिए तैयार नहीं? अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, आप अपने कंपैशन को दिखा सकते हैं, अपने प्रेम को दिखा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, हग कर सकते हैं, 4 बातें बोल सकते हैं। अरे कुछ तो करो। क्योंकि तुम अपनी पत्नी से अगर प्रेम करोगे, तुम्हारी पत्नी का जो है तुम उससे भी प्यार करोगे। आज समझ आ रही है बातें कि नहीं आ रही हैं? और ये रियल परफेक्ट लाइफ का सीक्रेट है जो मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन आप हमारे परिवारों में क्या है, नहीं, वहां कुछ नहीं जाना चाहिए। क्यों? किसने कहा? किसने कहा? ये किसने बनाया? ये लॉ, ये जो मुजस्समा, ये चमत्कार किसने बनाया है? पता ही नहीं किसने बनाया। हमारी समाज की रीत है। कई बार सबसे निकम्मी रीतियां हैं जो हम स्वीकार कर लेते हैं और डेविलिश हैं, डेविल्स इंस्पायर्ड हैं, शैतान के द्वारा प्रेरित हैं कई चीजें। मैंने अपनी पत्नी से दहेज नहीं लिया, खुद खर्चा किया शादी पे। मैं जानता कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, दैट्स इट। हमें आज जब शादी करते हैं, ओह पास्टर जी साडी जात वाली लभी हो, तुम्हें यह चाहिए कि तुम्हें यह चाहिए कि वो खुदा की ओर से हो। जब हम दोनों मिले 16 जनवरी 2014, पहली बार मिले ऐसे आमने सामने, 17 जनवरी अगले दिन हमारी एंगेजमेंट थी, जस्ट एक दिन में। और एंगेजमेंट करने के बाद उसने मुझे बताया कि वो किस कास्ट से है। मैंने बताया, मैं उसको, चलो मेरा तो पता ही था कि मैं किसका। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने मुझे बताया। एंगेजमेंट के बाद मैंने घर नहीं देखा इसका, फाइनेंस क्या है, ये क्या है, वो कुछ नहीं देखा। वो देखा कि ये परमेश्वर की ओर से है। और एंगेजमेंट के बाद मालूम हुआ कि हम रविदासिया बिरादरी से हैं। अच्छा, हम खत्री बिरादरी से हैं। अच्छा ठीक है। इसने कहा मैं रविदासिया बिरादरी से। मैंने कहा अच्छा, हम खत्रियों में से, हिंदुओं में से हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरा घर वहां है, हम ऐसे हैं, सब बाद में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, नाल में पकौड़े खा रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं। आप मेरी बात समझ रहे? जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, किस जात के साथ बनाया था? कोई जात थी आदम और हवा की? आदम हवा के बच्चों से पूरी दुनिया फैली, कोई जात थी? कोई धर्म था? मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। उसने आदमी बनाया, आदमी के लिए बाइबल रखी कि ये तुम्हारे मैनुअल बुक है, ये रूल है, रेगुलेशंस हैं, इन्हें फॉलो करना, तुम्हारी जिंदगी सही रहेगी। लेकिन आज देखो, जहां जहां वचन टूट रहा है, उन्हीं घरों में प्रॉब्लम्स है। आज फॉरेन में डाइवोर्स रेट ज्यादा क्यों है? क्योंकि पत्नियां अपने आप को कम नहीं समझना चाहती, और वही रीजन है डाइवोर्स का। पति जो है, उसके अंदर एक खूबी है, वो परमेश्वर के अधीन रहकर सेवा करता है, और वाइफ उसके अधीन है जो सेवा उससे करवाता है। और जब या तो वो सेवा करता है या करवाता है, लेकिन जब वो किसी व्यक्ति को अपने आमने सामने खड़ा देखता है कि वो उसके सामने उसका सामना कर रही है, वो उससे लड़ता है। या तो वो सेवा करता है या करवाता है, तो या वो लड़ता है। जब वाइफ
सरेंडर नहीं होती, फिर वो लड़ता है, फिर वो फाइट करता है, क्योंकि ये उसके ब्लड में परमेश्वर ने उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की है। और जब आप जिसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की है उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। आप औरत के लिए लाखों रुपए के गिफ्ट ले आओ, उसे समझ नहीं आएगी जब तक आप मुंह से नहीं बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये उस तरह से बनाई गई है, शब्दों से ही इसको समझ आती। शैतान ने कैसे बहकाया औरत को? शब्दों से, उसे शब्दों से समझ आती, इसलिए औरत ज्यादा बातचीत करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। आदमी बैठेंगे बातचीत करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं, इतना नहीं, और ठीक है कितना ठीक है ठीक, और वो कितना औरत बैठेगा, वो कितना तेरा सूट कितना, उसको सारा कुछ जानना है, क्योंकि वो बात करने में इंटरेस्टेड है। और हस्बैंड जब उससे बात करता है उसे समझ आती है, अच्छा मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है। और जब आप इन बातों को नहीं समझते हैं, एक फैमिली ब्रेक होती है और शैतान उसका फायदा उठाता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हस्बैंड को परमेश्वर ने बनाया ही इस तरह से है कि या तो वो सेवा करता है, या वो अपने अधीन सेवा करवाता है, यानी या वो अपने साथ अपने लोगों को अपने अधीन देखता है। वो आमना सामना जब देखता है वो फाइट करता है, क्योंकि ये परमेश्वर ने बनाया है उसको ऐसा। ये प्रोग्रामिंग, मेरे पास एक डॉग है, ओके, वो कैनी कोर्सो नाम का डॉग है, जो इटालियन ब्रीड है, जो गार्ड डॉग है। अगर आप उसकी शक्ल देखेंगे वो डर लगता है उसको देखकर, वो वाकई डरावना है, वो काट लेता है लोगों को। मैं जितना मर्जी उसको ट्रेंड करूं कि नो शांत रहना है, उसके ब्लड में, उसको जब ब्रीड किया गया था, उसको जब बनाया गया था, उसकी नस्ल जब बनाई गई थी, गार्ड डॉग था। यानी वो कभी भी पुछ करके, वो जो डॉग्स होते हैं ना घर में आपके छोटे, जो लैब्राडोर टाइप, आप उनको बिस्कुट दो, जो चोरी कर लो चाहे घर में, वो कुछ नहीं कहते। ये डॉग आपको उसको बिस्किट दो, आपका बिस्किट भी खा जाएगा, तुम्हें भी खा जाएगा। तुम उसको आगे पूछ करके चिकन दो, तुम्हारा चिकन भी खा जाएगा, तुम्हें भी खा जाएगा। वो ऐसा है कि तुम जितना मर्जी उसको बोलो बेटा नहीं काटना है, काम डाउन, वो काटेगा। वो गार्ड डॉग है, वो भौंकेगा नहीं, वो काटता है लोगों को। हम उसको बांध के रखना पड़ता है, उसे अलग रखना पड़ता है। सिर्फ मेरी फैमिली में मेरी बात वो सुनता है। मेरे मदर्स आए वो उनको भौंकता है, मेरे फादर आए वो उनको भौंकता है। क्यों? उसकी प्रोग्रामिंग उस तरह से की गई है, उसको बनाया ही इस तरह से गया, उसके ब्लड में है ये। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप वाइफ को चेंज नहीं कर सकते, उसके ब्लड में है ये चीजें। आपको बात करनी पड़ेगी, आपको उसे इमोशनल सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। आदमी के ब्लड में है कि वो या तो धिनगी करता है या करवाता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जब आप चेंज करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि वो उनके ब्लड में, उनके सॉफ्टवेयर में नहीं है। आप ब्लेस हो आज।